नमस्कार, जय हिंद, जय मल्हार। सम्मानित साथियों, आपका भाई बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी, आप सभी सम्मानित साथियों से चर्चा करना है। साथियों, कल जैसा कि हमारे मीडिया प्रभारी सुनील जी ने फेसबुक पे डाले थे कि लाइव आकर के अपनी बात रखनी है, तो सम्मानित साथियों, कल चूँकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो आप सभी से चर्चा नहीं कर पाया, तो आज आप सभी से हम चर्चा करना चाहते हैं। तो सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, राष्ट्रवादी पार्टी का कारवां बहुत ही तेजी के साथ सामाजिक न्याय रथ यात्रा उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ चला। और साथियों, आप सभी का साथ और सहयोग रहा। जो जोश और जज्बा क्षेत्र में जनता का देखने के लिए मिला, लोगों का स्नेह और लोगों का जो हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात बताते हैं और उनको उनके हक और अधिकार की बात करते हैं, तो लोग बड़ा ही उत्साहित होते हैं और कहते हैं कि हम पूरी तरह से हम आपके इस आंदोलन में साथ में हैं। तो सम्मानित साथियों, यह राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय रथ यात्रा अपने आप में एक अनूठा रथ यात्रा चल रहा है, क्योंकि यह यात्रा गांव चल कर के खेत खलिहानों से और नदी नालों के से होते हुए, जंगल और पहाड़ से होते हुए, गांव की उबड़ खाबड़ सड़कों से होते हुए, मेन रोड से होते हुए जिला मुख्यालय पे पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो सके और पिछड़े और अति पिछड़े समाज को भागीदारी मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ यह यात्रा चल रही थी बड़ी धूमधाम के साथ। तो जैसा कि अभी कल जो है नगर निकाय की चुनाव की घोषणा हुई और साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता लागू हुआ, तो हम सभी वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रवादी पार्टी के आपस में चर्चा करके इस यात्रा को विराम दिया गया प्रयागराज की धरती पे। और अब हम सब पूरी ताकत के साथ राष्ट्रवादी पार्टी इस निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार रही है और हम पूरी दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे। इसके लिए हम पूरी ताकत झोंक देंगे। तो चूंकि यात्रा को रोकने का कारण रहा कि एक तो हमारे जो प्रत्याशी उतर रहे हैं अपने प्रतापगढ़ में, गाजीपुर में, अमेठी में, वाराणसी में, कौशाम्बी में, प्रयागराज में, कानपुर में, बादा में, फतेहपुर में और तमाम जनपदों में राष्ट्रवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उतर रहे हैं, तो उनको चुनाव लड़ाना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, वरिष्ठ नेताओं की, राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की। तो यह भी एक कारण रहा। दूसरा, जब हम मुख्यालय पर पहुंच नहीं सकते, ज्ञापन दे नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने उचित समझा कि अब जो है कार्यक्रम को, रथ को यहाँ पे विराम देते हैं और 16 मई से वापस पुनः जो है कि रथ यात्रा को शुभारंभ किया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने तय किया है, अपना रोड मैप तैयार है, चूँकि पहले समय हमारे पास पर्याप्त था
31 मई तक हम कंटिन्यू चलने वाले थे। तो हम एक ज़िले में कभी 2 दिन, कोई ज़िले में 1 दिन, कोई ज़िले में 3 दिन का ऐसा प्लान बना के चल रहे थे। तो सम्मानित साथियों, अब चूँकि आचार संहिता लागू होने से अब 1 महीने 6 दिन का गैप हो जाएगा, तब वापस जो है 16 मई से मिर्ज़ापुर से रथ यात्रा शुरू होगी और भदोही होते हुए भदोही में भी जनसभा होगा। शाम को वाराणसी पहुंचेगी, वाराणसी स्टे होगा। फिर 17 तारीख को जो है वाराणसी जिला मुख्यालय पे जनसभा और ज्ञापन का कार्यक्रम होगा। वाराणसी में 11 साढ़े 11 बजे तक कार्यक्रम संपन्न करने के बाद रथ यात्रा गाजीपुर के लिए निकलेगा। गाजीपुर भी जिला मुख्यालय पे 2 बजे के आसपास पहुंचेगी रथ यात्रा। वहाँ पर भी ज्ञापन और कार्यक्रम जनसभा होगा। फिर रथ यात्रा गाजीपुर से जौनपुर के लिए निकलेगी। जौनपुर में नाइट स्टे होगा। फिर जो है 18 तारीख को सुबह में जौनपुर जिला मुख्यालय पे ज्ञापन और जनसभा करके फिर सुल्तानपुर के लिए निकलेगी, बदलापुर होते हुए, और सुल्तानपुर में भी जनसभा ज्ञापन होगा। फिर 18 तारीख को ही सुल्तानपुर में नाइट स्टे होगा। फिर 19 तारीख को सुबह में अमेठी में जनसभा होगा, ज्ञापन दिया जाएगा। फिर जो है अमेठी से निकल करके रथ यात्रा प्रतापगढ़ पहुंचेगी। प्रतापगढ़ में जनसभा और ज्ञापन देने के बाद प्रतापगढ़ में ही 19 को नाइट स्टे होगा। फिर 20 को सुबह में प्रयागराज के मार्ग से कौशाम्बी से रथ यात्रा कानपुर के लिए निकल जाएगा। 20 को रात में कानपुर रथ यात्रा पहुँचेगा। कानपुर में फिर 21 को ज्ञापन और जनसभा होगा। 21-22 2 दिन कानपुर के बाद फिर रथ यात्रा निकल करके 23 को उन्नाव, फिर कन्नौज में नाइट स्टे होगा। फिर 24 को कन्नौज से निकल करके मैनपुरी होते हुए फिरोजाबाद पहुंचेगी रथ यात्रा। इसी तरीके से तमाम अन्य जनपदों का रूट रेखा बन चुकी है, रोड मैप तैयार हो चुका है, आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। और सम्मानित साथियों, फिलहाल हम सब इस नगर निकाय के चुनाव में पूरी ताकत के साथ लग जाएं और जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है राष्ट्रीय पार्टी के सामाजिक न्याय रथ यात्रा को, इसमें साथियों राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई महेंद्र सिंह यादव जी का फुल समर्थन है और साथ ही साथ सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोजीत सिंह खंडसाल जी का पूर्ण समर्थन है और होलकर सेना के राष्ट्रीय महासचिव टाइगर विवेक पाल टाइगर जी का संस्था का है फुल सपोर्ट, और तमाम सामाजिक संगठन हैं और भी राजनीतिक संगठन हैं जो कि फुल सपोर्ट में राष्ट्रीय पार्टी के इस लड़ाई में खड़े हैं। तो साथियों, अब समय जो है इंतज़ार का नहीं रहा। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप लोग वेट एंड वॉच की स्थिति से बाहर निकलिए और संघर्ष की स्थिति में आइए। अब राष्ट्रीय पार्टी संघर्ष कर रही है, आप लोग देख भी रहे हैं, और संघर्ष आगे भी करेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पर मजबूती के साथ आप लोग जुड़ जाइए और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि यह लड़ाई तो सफल होगी क्योंकि इसमें अब गवर्नमेंट की भी हवाली लापरवाही है। 2018 में ही दिसंबर महीने में समिति की रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है, 4.5 साल हुआ अभी तक लागू नहीं किए। और इसमें जो हमारे ओबीसी समाज के नेता हैं, यह अभी रुकावट है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू न होने में इनका भी एक बड़ा रोल है। जैसे अपना दल यस पार्टी गठबंधन में है और इनकी भी मानसिकता
अति पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़े समाज के लिए या ओबीसी समाज के लिए ठीक नहीं है। अब इनको मंत्री पद मिल जाए, इनके परिवार को मिल गया, इनको लगता है कि सारे ओबीसी समाज को मिल गया। और इसी तरीके से और भी जो दल है गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता के साथ सत्ता में, ये भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह भी रोड़ा है। और विपक्ष के भी नेता जो हैं, ये नेताजी को भी सारी चीज़ें याद है, सारी बातें याद है, लेकिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए एक बार भी सदन में आवाज़ नहीं उठाए। भाई जब ज़रूरत है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बन चुकी है, तैयार है, तो आप नेता विपक्ष हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी समाज में जिनको हक हिस्सा नहीं मिला है उनकी भी आवाज़ आपको उठाने का हक अधिकार है, आपका बनता है। आपसे भी उम्मीद है कि आप जो है कि आवाज़ उठाएं। तो कहीं कि नहीं उठा करके इनकी भी मानसिकता अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़े समाज के लिए ठीक नहीं है। तो यह भी हमको आपको सबको समझना पड़ेगा। और जब तक हम वोट का चोट नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये पार्टी, ये नेता सुनने वाले नहीं है। तो इन नेताओं को वोट की चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो इस बार के निकाय चुनाव में ही आप लोग राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को अपना बहुमूल्य वोट दे करके, जो भी हमारे मतदाता नगर निकाय और नगर पंचायत नगर पालिका में वोटर हैं, अपनी ताकत दिखा दीजिए। और साथियों, जो कार्यक्रम अभी चालू होगा रथ यात्रा, इसमें तन मन धन के साथ आप लोग अपनी भागीदारी निभाइए। और हमारे साथ तमाम बंधु जुड़ चुके हैं। राष्ट्र उदय दस्तक हमारे युवा नेता जो है संदीप बघेल जी चलाते हैं फतेहपुर से, आपका स्वागत है। जुझारू हैं आप जैसे नौजवानों के लिए हम उनके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप लोगों का भविष्य है, पार्टी आपके लिए मंच तैयार कर रही है। सर्वेश कुमार जी, आपका स्वागत है। और भी हमारे जितने सम्मानित साथी जुड़े हुए हैं, और सोनू कुमार जी, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग शेयर और लाइक करते रहें। और सम्मानित साथियों, जैसा कि हमारे इस आंदोलन में जितने लोग भी साथ में चल रहे थे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी माननीय श्री राम आश्रय पाल जी, आप देख रहे हैं कि इतनी चुनौती दे रहे हैं। रात को हम सब कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे हम कभी विश्राम करते हैं और फिर सुबह में निकल कर निरंतर चलते रहे, तो यह इतिहास लिख रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय रामाश्रय पाल जी को। और विशेष रूप से ऊर्जावान साथी हमारे संजीव पांडा जी, जो कि बढ़िया एक वक्ता है, जोरदार वक्ता है, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और इनके भी जोश और जज्बे को मैं नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज आप राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं और पसीना बहा रहे, एनर्जी और ऊर्जा आप दे रहे हैं, आपका यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको यह पार्टी आपकी प्राथमिकता को देखते हुए आपको प्रमुख पदाधिकारी के रूप में आपको देखेगी। साथ ही साथ हमारे रथ का संचालन शुरुआत कराने वाले फतेहपुर जिला अध्यक्ष युवा नेता तेज तरार वक्ता भाई धर्मेंद्र सिंह पाल जी, साथ में संदीप बघेल जी, और महासचिव फतेहपुर रामकिशोर पाल जी, और प्रधान जी राकेश जी, जिन्होंने रथ को अपने हाथ से विदा किए थे, और तमाम सम्मानित साथी जो साथ में रहे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी, और हमारे गुरु जी महेंद्र प्रसाद जी, शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी, बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके फतेहपुर और जो है प्रयागराज में अपना सभी लोगों ने समय दिए हैं। और साथ ही प्रयागराज में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार जी और जिला अध्यक्ष कृष्णराज पाल जी। और हमारा बड़ा महत्वपूर्ण साथियों, एक बार हमारे दिल को बहुत ही अच्छा लगा, कोरांव क्षेत्र में हमारे युवा नेता, हमारे प्रिय भाई, हमारे साथी विनोद पाल जी, जो कि एकदम साधारण घर से, साधारण परिवार से है, साधारण हैं। जब कोरांव में रथ पहुंचा तो विनोद जी ने कहा शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था,
विनोद जी ने कहा भैया जलपान कर लें और हम रथ में आपका जो चल रहा है इसमें हम डीजल की व्यवस्था कराना चाहता हूं। तो विनोद जी ने, जो मैं समझता हूं अपने विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने कहा कि हम डीजल की व्यवस्था कराता हूं रथ में। हमने कहा भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो रथ को पेट्रोल पंप पर ले जा करके रथ की डीजल की टंकी फुल कराए और साथ ही साथ कहे कि भैया आप भी अपने गाड़ी में डीजल ले लीजिए। हमने कहा कि आप जनता से कुछ सहयोग लिया, अपने जेब से कर रहे हैं। विनोद जी ने कहा नहीं भैया, हमने सहयोग नहीं लिया, अपनी जेब से कर रहा हूं। तो हमने कहा हमारे दिल को बड़ा अच्छा लगा, मन में भाव आया कि देखिए एक साधारण व्यक्ति जिनका बहुत साधन नहीं, सुविधा नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं, और आज रथ का जो है कि स्वागत कर रहे हैं, साथ साथ डीजल की व्यवस्था कर रहे हैं, तो दिल को बहुत अच्छा लगा। फिर भी हमने उनसे कहा कि कोई बात नहीं विनोद जी, आप हमारे गाड़ी में तो डीजल है, प्रभारी जी की गाड़ी में जो है थोड़ी सी डलवा दे। तो प्रभारी जी की भी गाड़ी में डीजल जो है कि विनोद जी ने डलाए। तो साथियों, जब इतने साधारण लोग इस संघर्ष में साथी हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। जिस जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पे हो जाए। तो आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस महान यज्ञ में अपना सहयोग दें, क्योंकि आप लोग थोड़ा थोड़ा भी सहयोग देते जाएंगे तो राष्ट्रीय पार्टी के जो संघर्षवादी नेता जितने भी इस यात्रा में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, आपको नर्वस नहीं होने देंगे। आप अगर 1 रुपए की मदद करेंगे तो अपने सोच से, समझ से, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर समाज से 1 रुपए का मदद मिलेगा तो हम 2 रुपए का रिजल्ट देंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि ये हम संघर्षवादी हैं। तो आप लोग कभी भी विचलित ना हो। रामचल पाल जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। साथ में ब्रिजेश यादव जी, आपका स्वागत है। आइए हम सब मिल करके, मानित साथियों, तो और भी हमारे तमाम साथी रहे, हमारे रथ के सारथी रहे। पंकज पाल जी बेचारे बड़े ही सूझबूझ के साथ रथ का संचालन कर रहे थे, रथ को चला रहे थे, तो इनको भी धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो है कि सारथी अनूप सिंह जी, जो कि बहुत ही एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, क्योंकि एक सारथी रथ को भी चला लेते हैं और बढ़िया और वक्तव्य भी दे देते हैं, भाषण भी दे देते हैं, और एक सारे विषयों पर नज़र रखते हैं कि कहाँ कमियां आ रही हैं, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, और अध्यक्ष जी को पानी की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, सारी चीज़ की ख्याल रखते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं अनूप सिंह जी के लिए भी, और साथ ही साथ हमारे जो है राजकुमार मौर्य जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की रथ के संचालन कर रहे थे, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और साथियों, जितने भी समाज के साथ, जितने भी रथ यात्रा के साथ सभी लोग लगे रहे, सभी को धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी से कमर कस लीजिए। आप सभी को 15 तारीख को ही, 15 मई को ही मिर्जापुर में पहुंच जाना है, और 16 मई से पुनः रथ यात्रा को संचालित कर 31 मई को कानपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और वैसे आप सभी को बता दूं, यह जो 31 मई 2023 का यह दिन है, यह राष्ट्रीय पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कुछ न कुछ यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, मैं आप सभी को इतना ही बताऊंगा। यह कार्यक्रम आप लोग जरूर पहुँचिएगा, जरूर सफल करिएगा। हमारे राम सिंह जी भाई जुड़ चुके हैं, नमस्ते। आपको भी आभार। विनोद जी, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। जोर लगा दो साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर यह घड़ी आएगी नहीं। और अब कितना हम लोग इंतजार कर लें, आपकी बात कोई सुनना नहीं है, कोई करना नहीं है, तो आप अपनी बिगड़ी स्वयं बना लें। और राष्ट्रीय पार्टी के सम्मानित साथियों, आप लोग सबका साथ सबका सम्मान के सिद्धांत पे चलिए और सबको साथ में लेकर के इस सामाजिक न्याय यात्रा में हम सब आगे बढ़ें। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ
मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और जितने भी हमारे सम्मानित भाई जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आप लोग इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके बाद भी जो हमारे भाई जुड़ेंगे, जो सुनेंगे, मैं आप सभी के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।